नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 2025। यूट्यूबर कियान राठौड़ अपने हॉरर चैनल डार्क वर्ल्ड इंडिया के लिए असली भूतिया जगहों की वीडियो बनाता था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी मेल मिला। अगर तू सच में डर को समझना चाहता है तो उस जगह जा जहां अर्जुन मेहता आखिरी बार गया था, काली हवेली। कियान ने तुरंत गूगल किया। अर्जुन मेहता, लखनऊ का फोटोग्राफर, 1 साल पहले गायब हुआ था। लोगों ने कहा था कि उसने रूपा की आत्मा से सामना किया था। कियान को यही मौका चाहिए था। उसने अपनी टीम बनाई। रवि कैमरामैन, सोनल साउंड इंजीनियर और नेहा हॉरर रिसर्चर। सब लोग बरौली गांव पहुंचे। गांव के लोग आज भी हवेली का नाम लेने से डरते थे। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, वहां अब हवेली नहीं, बस राख है। पर रात में राख से भी आवाजें आती हैं। कियान ने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं उसी जगह जहां एक शापित औरत की आत्मा अब भी भटकती है। रात के 10 बजे टीम ने राख वाली जमीन पर कदम रखा। वहां अब कोई इमारत नहीं थी, बस जली हुई दीवारें और राख से उठती हल्की धुंध। नेहा ने कैमरे से नाइट मोड ऑन किया। स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखी, जैसे राख के नीचे कुछ हिल रहा हो। अचानक साउंड रिकॉर्डर में आवाज आई। वो वापस आ गए हैं, रवि बोला। सर, ये किसने कहा? कियान बोला, ये हवा की आवाज है, कुछ नहीं। पर तभी नेहा चिल्लाई, राख हिल रही है। कैमरे में दिखा, राख के नीचे से एक जली हुई हथेली बाहर निकली। राख के नीचे से उठती उस जली हथेली को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। रवि डरते हुए बोला, सर, ये मजाक तो नहीं है ना? कियान ने कैमरा झूम किया। हथेली धीरे धीरे राख में वापस चली गई। नेहा ने डरते हुए फुसफुसाया, क्या ये अर्जुन की हो सकती है? सोनल बोली, या फिर रूपा की। तभी रिकॉर्डर में फिर आवाज आई, वो जिंदा नहीं है, पर चले क्यों नहीं जाते? कियान ने गहरी सांस ली। हम रात भर शूट करेंगे। अगर अर्जुन या रूपा की आत्मा यहां है तो आज सच्चाई सामने आएगी। टीम ने तंबू लगाया। कियान ने कैमरा ऑन रखा और बोला, दोस्तों, अगर कल मैं जिंदा रहा तो ये फुटेज तुम सब देखोगे। रात के 12 बजे अचानक कैमरे की बैटरी अपने आप खत्म हो गई। रवि बोला, अभी तो 80% थी। नेहा ने कहा, सर, यहां कोई एनर्जी ड्रेन हो रही है। तभी एक पुराना कैमरा राख में पड़ा मिला। पीछे लिखा था, AM अर्जुन मेहता। कियान ने कहा, यह वही कैमरा है जिससे अर्जुन ने रूपा का वीडियो शूट किया था। उन्होंने कैमरा ऑन करने की कोशिश की और जैसे ही स्क्रीन जली, एक वीडियो चलने लगा। अर्जुन की आवाज। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो समझ लेना, रूपा सिर्फ हवेली में नहीं है, वो राख में भी है। और फिर स्क्रीन पर अचानक एक लाल साड़ी वाला चेहरा उभर आया। सोनल चिल्लाई, वो हमारे पीछे है। सबने मुड़कर देखा। दूर धुंध में कोई औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, चेहरे पर राख और आंखें अंगारे जैसी चमकती हुई। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने कैमरा उसके चेहरे पर झूम किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था, जैसे पिक्सल्स टूट रहे हों। वो औरत बोली, कौन है जो मुझे फिर जगा रहा है? कियान ने कांपते हुए कहा, हम बस सच्चाई रिकॉर्ड करने आए हैं। सच्चाई या श्राप? उसकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। अचानक सब लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में बस एक लाल रोशनी जल उठी राख के नीचे से। वो रूपा थी। उसने कहा, अर्जुन ने वादा तोड़ा, अब तुम उसकी जगह लोगे। कियान भागने लगा, पर जमीन उसके पैरों के नीचे से धंसने लगी। वो राख में गिर गया। नीचे एक अंधेरा तहखाना था। उसने टॉर्च ऑन की। चारों तरफ दीवारों पर चेहरों के निशान थे, जले हुए, चीखते हुए। नेहा और रवि ऊपर से चिल्ला रहे थे, कियान, वापस आओ। कियान ने चिल्लाया, मैं ठीक हूं, यहां नीचे कुछ है। तभी दीवार से किसी ने फुसफुसाया, अर्जुन अब भी यहां है। कियान ने दीवार पर हाथ रखा। उसी पल दीवार नरम पड़ गई, जैसे किसी की त्वचा हो। वो पीछे हट गया। सामने एक पुराना कैमरा ट्राइपॉड पर रखा था, जो खुद ब खुद ऑन हुआ।
स्क्रीन पर अर्जुन दिखा, जला हुआ पर जिंदा। अर्जुन बोला, तू भी सच जानने आया है ना? अब तू भी नहीं लौट पाएगा। कियान ने कांपते हुए पूछा, अर्जुन तू जिंदा है? जिंदा नहीं, बस अधूरा हूं। रूपा ने मुझे छोड़ा नहीं, मैं उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। अचानक स्क्रीन से धुआं निकलने लगा और अर्जुन का चेहरा दीवार पर फैल गया, जैसे वो उसमें घुल रहा हो। कियान पीछे हटकर चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो। नेहा और रवि ऊपर से रस्सी फेंकते हैं। कियान ऊपर आने की कोशिश करता है, पर कोई उसे नीचे खींच रहा होता है। वो नीचे झांकता है। रूपा राख में से उठ रही है, उसके बाल हवा में तैर रहे हैं और मुंह से खून की धार बह रही है। वो बोली, अब तू मेरी कहानी पूरा करेगा। कियान ने किसी तरह रस्सी पकड़ी और ऊपर आ गया, लेकिन जब ऊपर पहुंचा वहां सिर्फ सोनल थी। रवि और नेहा गायब थे। रात के 2 बज चुके थे। चारों तरफ सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कियान की सांसें तेज थीं। रवि और नेहा दोनों गायब थे। सोनल कांपते हुए बोली, हम वापस चलते हैं सर, ये जगह ठीक नहीं है। कियान बोला, नहीं, अब हम रुकेंगे नहीं। अर्जुन, रूपा, ये सब सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई है। उसी वक्त राख से एक अजीब सी गंध उठी, जैसे कोई पुराना मांस सड़ रहा हो। सोनल ने साउंड रिकॉर्डर ऑन किया और उसमें किसी के रोने की आवाज आने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने उसे मारा नहीं। कियान चौंक गया, ये आवाज तो अर्जुन की है। सोनल ने रिकॉर्डिंग पीछे चलाई। आवाज जारी थी। रूपा बेगुनाह थी। असली गुनहगार उसका पति था, राजा विक्रम सिंह। अचानक राख के बीच से एक जला हुआ फोटो फ्रेम निकला। उसमें वही लाल साड़ी वाली औरत और एक राजसी आदमी था। कियान ने फोटो पलटा। पीछे लिखा था, विक्रम और रूपा, विवाह 12 जून 1924। सोनल बोली, मतलब रूपा को उसके पति ने मारा था? कियान धीरे से बोला, और उसने उस धोखे का बदला हर आत्मा से लिया जो सच को छेड़े। अचानक आसमान में बिजली चमकी, राख उड़ने लगी। उनके पीछे कोई खड़ा था, रवि, पर उसकी आंखें काली थीं और चेहरा जला हुआ। वो तुम्हारा नाम जान चुकी है। और फिर वो राख में विलीन हो गया। अब बस कियान और सोनल बचे थे। दोनों ने राख के बीच एक गड्ढा खोदना शुरू किया। वहां उन्हें कुछ मिला, एक लकड़ी का संदूक। कियान ने उसे खोला। अंदर रूपा की डायरी थी, वहीं जो अर्जुन को मिली थी, पर अब जली हुई। कुछ पन्ने अब भी पढ़ने लायक थे। विक्रम ने मुझे इस तहखाने में बंद किया। जब मैंने मरने से पहले उसकी धोखेबाजी देखी तो कसम खाई कि मेरा खून यहां किसी दिन बोलेगा। सोनल ने कहा, यानी उसने खुद को श्राप दिया था? कियान बोला, हां, और अब वो खुद इस श्राप की कैदी बन चुकी है। अचानक चारों तरफ से आवाज आई, कैदी? मैं कैदी नहीं, मालिक हूं। रूपा हवा में प्रकट हुई, अब और भयानक रूप में। उसकी आंखें धुएं में चमक रही थीं और उसके बाल राख की तरह उड़ रहे थे। तुम सब मेरी कहानी मिटाना चाहते हो? तुम सबको वही महसूस होगा जो मैंने किया था। सोनल ने कांपते हुए कहा, हम बस सच दिखाना चाहते थे। सच? रूपा हंसी, तो देखो सच। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, बस हड्डियां और राख। उसकी चीख से हवा जल उठी। सोनल वहीं गिरकर बेहोश हो गई। कियान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वो राख में बदल गई। अब वहां सिर्फ कियान था और रूपा। कियान के हाथ में कैमरा अब भी चालू था। लाइव स्ट्रीम ऑन थी। हजारों लोग डार्क वर्ल्ड इंडिया चैनल पर यह सब देख रहे थे। कियान चिल्ला रहा था, दोस्तों, अगर मेरी आवाज आ रही है तो सुनो, यह श्राप असली है। रूपा को माफ करो, उसे इंसाफ दो। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, यह सीजीआई है। वाह, बहुत रियल लग रहा है। सर, कैमरा हिल रहा है। पर वो रियल नहीं था, वो सब सच में हो रहा था। रूपा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे खून से धोखा हुआ था। कियान ने जमीन पर झुककर कहा, मैं तेरे पति की तस्वीर जलाऊंगा, तुझे मुक्ति दूंगा। उसने माचिस जलाई और राजा विक्रम सिंह की तस्वीर को आग लगा दी। रूपा चीख उठी, नहीं, ये मेरा बदला है। आग फैलने लगी, राख फिर से जलने लगी। कियान ने चिल्लाया, रूपा, तेरा श्राप खत्म हो गया।
रूपा ने उसकी ओर देखा। शायद तेरे लिए। और उसी पल स्क्रीन ब्लैक हो गई। लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म हुई। कियान के हाथ में कैमरा अब भी चालू था। लाइव स्ट्रीम ऑन थी। हजारों लोग डार्क वर्ल्ड इंडिया चैनल पर यह सब देख रहे थे। कियान चिल्ला रहा था, दोस्तों, अगर मेरी आवाज आ रही है तो सुनो, ये श्राप असली है। रूपा को माफ करो, उसे इंसाफ दो। कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, यह सीजीआई है। वाह, बहुत रियल लग रहा है। सर, कैमरा हिल रहा है। पर वो रियल नहीं था। वो सब सच में हो रहा था। रूपा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे खून से धोखा हुआ था। कियान ने जमीन पर झुककर कहा, मैं तेरे पति की तस्वीर जलाऊंगा, तुझे मुक्ति दूंगा। उसने माचिस जलाई और राजा विक्रम सिंह की तस्वीर को आग लगा दी। रूपा चीख उठी, नहीं, ये मेरा बदला है। आग फैलने लगी, राख फिर से जलने लगी। कियान ने चिल्लाया, रूपा, तेरा श्राप खत्म हो गया। रूपा ने उसकी ओर देखा, शायद तेरे लिए। और उसी पल स्क्रीन ब्लैक हो गई। लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म हुई। भाग 8, श्राप की आखिरी लॉ। अगली सुबह पुलिस पहुंची। वहां किसी का शरीर नहीं था, बस एक कैमरा जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे में आखिरी फ्रेम था, राख के बीच कियान का चेहरा जला हुआ, पर आंखें खुली हुईं। पुलिस ने फुटेज डिलीट करने की कोशिश की, पर वीडियो खुद ब खुद बार बार चलता रहा और हर बार फ्रेम में एक नई चीज दिखती थी, रूपा कियान के पीछे खड़ी। 3 दिन बाद डार्क वर्ल्ड इंडिया का चैनल अपने आप फिर एक्टिव हुआ। एक नया वीडियो अपलोड हुआ। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है। वीडियो के थंबनेल में वही राख दिखाई दी और नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, कियान लौट आया है।